ये सारा व्यू है यहाँ से, और वो नीचे जाना है अभी हमने। और बच्चों के साथ अगर आपको विंटर में कहीं किसी एरिया का एंजॉय करना है ना, और आपके पास गाड़ी जीप वगैरह 4x4 नहीं है, बर्फ की टेंशन है आपको और गाड़ी पे आना है, तो ये जो मालम जबा ये सबसे बेस्ट है। अभी मालम जबा पहुंचे नहीं तो बर्फ आने लग पड़ी है। मुझे लगता है मालम जबा इससे भी ज्यादा होगी बर्फ। अब यहाँ देखते हैं कि ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाती, आगे नहीं जाती गाड़ी। और स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई है मालम जब्बा में। ये सामने सारा जो है ना ये मालम जब्बा टॉप है, जहाँ पे वो स्की रिजॉर्ट वगैरह है, और ये रास्ता जो है ये वहाँ पे जा रहा है। अगर आप लोगों ने अपनी गाड़ी पे मालम जब्बा आना है मगर इसके रास्ते का नहीं है अंदाजा और होटल्स का नहीं है अंदाजा, तो ये वीडियो आप देख ले, इसमें आपको सारा पता लग जाएगा। बाकी बालाकोट क्यों जा रहे हैं वो एक दफा वहाँ जाकर रूम ले ले, होटल देख ले, तो फिर मैं आपको अगली बार बताता हूँ। अच्छा जी, मालम जब्बा ना यहाँ से ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है। यहाँ पे जो बर्फ पड़ी हुई थी वो काफी हद तक वैसी पिघल गई है। और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 7:45। सुबह टाइम से इसलिए निकल गए, एक तो यहाँ पे सारा ना इस तरह ये ब्लैक स्नो है, तो अगर दूसरी गाड़ियां निकलने लग पड़े तो यहाँ पे गाड़ियां फंस सकती हैं, क्योंकि बहुत नैरो सा रास्ता है ये। उसके अलावा पहले हम मालम जब्बा नहीं गए हुए, तो उसका रास्ता देखते कहाँ से जाता है, किस तरह, और रास्ता किस तरह का वहाँ का। कलाम से मालम जब्बा का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 125 किलोमीटर है, मगर आप मेन स्वास सिटी से जाए तो वो तकरीबन 50 किलोमीटर के करीब बनते हैं। हम कलाम से जा रहे थे तो हमें तकरीबन 4-5 घंटे लगने वाले थे, क्योंकि कलाम का शुरू का जो रास्ता है वो थोड़ा सा खराब है। मगर मेन सिटी से जाए तो तकरीबन 1-1.5 घंटा लगता है आपको मालम जब्बा जाते हुए। ये बहरीन बाजार है, यहाँ से आगे जाके फिर 2 रास्ते हो जाती हैं। लेफ्ट साइड पे हम चले जाते तो फिर मदीना मंगोरा में से जब होते हुए जाना था, मगर हम ये राइट साइड पे चले गए थे, इसने वो दोनों रास्ते बाईपास कर दिए। लेफ्ट वाला रास्ता जो वो थोड़ा सा शॉर्ट बना था और वहाँ पर रश होना था, मगर जो ये राइट हैंड पे ये बाईपास होता है वो सारा बाहर से जाएगा, तो इस पर थोड़ा सा रश कम मिलता है। मगर इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप गूगल मैप पे लिखिएगा मालम जब्बा का रास्ता, तो वो आपको जो सा रास्ता फास्टेस्ट होगा उस पर डाल देगा। उसके अलावा एक चीज़ अच्छी है कि पूरे स्वात में इंटरनेट बहुत स्पीड में चल रहा होता है, 4G प्लस चल रहा होता है। कहीं की जगह आती है जहाँ पे नहीं चलता, और वो थोड़े से एरिया पर 5 मिनट की ड्राइव के बाद फिर जो आपका 4G जो है वो चलने लग पड़ता है। और मालम जब्बा की खास बात यही है कि आप इसका जो रास्ता है सारा ये एसफाल्ट रोड है, किसी भी किस्म की गाड़ी पर आप इजीली मालम जब्बा तक जा सकते हैं। और इसका जो लास्ट का 15-16 किलोमीटर है वो आपने मुसलसल इस तरह बाबूसर टॉप पे हम चढ़ते हैं, इस तरह ऊपर चढ़ने हैं, और चढ़ाई भी ठीक ठाक है। तो वापसी पे आपने जरा अपना ब्रेक्स का ध्यान रखना है। सिंपल सा रूल होता है कि जिस गेयर में आप ऊपर चढ़े हैं उसी गेयर में नीचे उतरे तो फिर आपकी ब्रेक कम से कम अप्लाई होती है। बाकी ये कि यहाँ पे वो ट्रैफिक जाम वाला और फंसने वाला चक्कर नहीं है। हाँ, अगर स्नो के बाद जो ब्लैक आइस होती है वो हो जाए तो थोड़ा सा मसला बनेगा उतरते हुए, मगर यहाँ पे मशीनरी खड़ी थी तो पता लगा था कि रास्ता साथ साथ ही साफ करते हैं, इस तरह का मसला होता नहीं है। हाँ, बिल्कुल किस्मत ना खराब हो, अदरवाइज यहाँ पे ईजी सीन है। बाकी ये कि विंटर्स में ट्रैवल कर रहे हैं तो स्नो चिन हो तो ज़रा आसानी हो जाती है, रिस्क नहीं रहता, मगर वैसे भी इतना मसला नहीं बनता। अब होटल्स की बात करें तो होटल्स यहाँ पे काफ़ी सारे बने हुए हैं, इकोनॉमिकल भी हैं और महंगे वाले भी हैं। तो वो जब आप आएंगे तो आप देख लेगा, मेरे हिसाब से यहाँ पे 3,000-3,500 से रूम शुरू हो जाता होगा, और जिसमें अगर गर्म पानी और हीटर वाला ले तो वो फिर 6-7 हज़ार रुपये का होगा। मगर एक होटल बहुत सारे बने तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। बाकी अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं या यहाँ पे रश है तो फिर इस चेक पोस्ट से आगे गाड़ी नहीं जाने देते। पीछे थोड़ी सी पार्किंग टाइप जगह बनाई हुई है, तो वहाँ गाड़ी खड़ी करके तो आपको आगे आना पड़ता है, और तकरीबन 300-400 मीटर होगा वो। ये आखिरी पॉइंट था, यहाँ पे पार्किंग टाइप बनी हुई है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करनी है। अब देखते हैं कि मालम जब्बा में कौन कौन सी एक्टिविटीज है और यहाँ पे कौन सी जगह जो देख सकते हैं कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं अब जो आपको बता रहा हूँ इसका पूरा कंसेशन आते हैं, इसमें हमारा स्कीइंग भी होगा। ये सभी एक्टिविटीज है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, और हमने सबसे सेफ वाली ली थी अपनी एज और वजन के हिसाब से। बाकी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। उधर से पूछना, किससे पूछना है? चेयर लिफ्ट के ना ये जी, ठीक है, 2 टिकट कर दे जी, मैं देता हूँ, ये पकड़ेगा। ये खुला नहीं है, ये मेरे पास 1500 ही है। जाओ तक दे दो। ये कितने मीटर का है ये? हाँ? ये कितने मीटर का है? क्या चीज? एयर लिफ्ट का फासला कितना है? आने जाने का आधा घंटा लगता है, लेकिन उधर शेयर भी करोगे। किलोमीटर कितना है? ये तो तकरीबन 1.5-2-3 मीटर होगा जाना। हाँ। सही। अब वो कार्ड आपके पास है? नहीं, मेरे ये नहीं, ये इसकी जरूरत पड़
ये मालूम जब अच्छी खासी है चेयर लिफ्ट वाली एक्टिविटी, हमें नहीं पता था और ये अच्छा खासा ही राज है। आपके पास काफी सारे ऑप्शन है यहाँ आके। और वो ऊपर अभी हम जाएंगे चेयर लिफ्ट में और इतना भाग दौड़ कर ही बैठना पड़ता, बड़े आराम से उन्होंने रोक के हमें बिठा दिया है। और बच्चों के साथ अगर आपको विंटर में कहीं किसी एरिया का एंजॉय करना है और आपके पास गाड़ी जीप वगैरह 4x4 नहीं है, बर्फ की टेंशन है आपको और गाड़ी पे आना है, तो ये जो मालम जब है ये सबसे बेस्ट है। आप लोगों को तो पता नहीं, मगर जब भी चेयर लिफ्ट या केबल कार जो थी, जब बचपन में बैठते थे तो सेंटर में आते थे, तो मेरे ज़हन में यही बात आती थी यार कि ये यहाँ पे बंद हो गई तो यहाँ से किधर जाएंगे। और अभी भी ऐसे था, सेंटर में आके मेरे बार बार एक ही ज़हन में बात आ रही थी कि ये बंद हो गई तो यहाँ से किधर जाएंगे। और एक टिप मैं आपको दूंगा कि आपने अगर मालूम जब यहाँ पे अंदर एंटर करना है तो आपको 1100 तो वैसे भी पे करने पड़ेंगे अगर आपने चेयर लिफ्ट वगैरह या कोई एक्टिविटी नहीं करनी। तो सबसे बेस्ट जो है वो ये चेयर लिफ्ट वाला टिकट है। 1400 इसकी प्राइस थी और इसमें भी 200 रुपीज़ का जो है कैशबैक है। वो कैशबैक कैसे हो मैं आपको ऊपर पहुंच के बताता हूँ, हमें भी वहाँ ऊपर पहुंच के पता लगा था। बाकी फिर ऊपर टॉप पे भी आके जहाँ पे चेयर लिफ्ट उतारती है, यहाँ पे आके आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है रिफ्रेशमेंट्स का और दूसरा ऑप्शन होता है ये व्यू पॉइंट से एक बना हुआ है, यहाँ से सारा ये मालूम जब इतना नज़र आता है। रिफ्रेशमेंट का हमें यहाँ पे आके पता लगा कि जो हमें नीचे से जो कार्ड है उसके साथ 2 स्लिप्स मिली थी, वो स्लिप में 200 रुपीज़ का हम कोई भी यहाँ से स्नैक ले सकते हैं। तो हम 2 बंदे थे तो हमारे पास 400 रुपीज़ तो पहले ही आ गया था। तो फिर सोचा कि चलो थोड़ी सी अयाशी करते हैं। एक पानी का बोतल छोटा। हाँ जी, और 6 नगेट्स कर दे। 400 तो ये है, ऊपर आपको कितने ऊपर देने हैं? और चिप्स ये आपका 780 बन गया सर। 400 380 और दूं? जी सर। ये पर्ची पकड़ेगा ये वाली। ये पकड़ो और ये पकड़ो। ये सारा सीन है यहाँ का। तो पैदल छोड़ेंगे नहीं यार, पैदल नहीं जा सकते, फिर मेरी पीठी इस तरह वो कर देना कंधों पे। पर जो बंदा आ गया तो वो कार्ड तो उसके पास हुआ तो वो आ गया ना। यहाँ पे हम इनसे पूछ रहे थे कि जो कार्ड हमें मिला अगर वो कार्ड गलती से खो जाए तो फिर आप उसके साथ क्या करते हैं, वो जा सकता है यहाँ से कि नहीं। ये आप ले लें, हमसे ले लें, ये ले आप ले लो। हाँ तस्वीर निकाल इसका। जी कर लेंगे। ये जो असल व्यू है सारा यहाँ का, ये वापसी पे आना था। जितने भी ये पहाड़े सारे नजर आ रहे हैं और इस तरह स्नोफॉल जो है वो भी शुरू हो गई है यहाँ पे। मैं काफी टाइम से ना कोई जगह ढूंढ रहा था ऐसी कि जहाँ पे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे किसी भी किसी में गाड़ी में जा सके और अच्छा टाइम भी पास हो जाए और जगह भी अच्छी खूबसूरत हो। मालूम जगह का मैंने सिर्फ नाम ही सुना था और मुझे था कि वहाँ पे ये चेयर लिफ्ट और एक व्यू पॉइंट ही होगा। तो मैं कई दफा सोचा था कि जाए, फिर सोचा था कि चलो किसी और जगह चले जाते हैं, मगर ये बहुत अच्छा रहा जो हम यहाँ पे आ गए हैं। और अगर आपने भी इस दफा अभी तक बच्चों को अपने बर्फ नहीं दिखा सके और आप सोचते कि बर्फ में गाड़ी लेकर निकले और रास्ते का क्या मसला और किस तरह, तो मेरे हिसाब से मालम जब्बा जो है ये बेस्ट जगह है, क्योंकि यहाँ पे अगर बर्फ पड़ भी जाए तो रास्ता जो है वो साथ साथ साफ करती है। एक चीज हो रहा है कि अगर आप यहाँ पे आने लगे तो थोड़ा सा वीकेंड जो है वो अवॉइड करेगा अगर बच्चों के साथ आ रहे हैं, क्योंकि वीकेंड पे यहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है और तकरीबन समझ ले 2-2.5 घंटे आपको चेयर लिफ्ट की जो लाइन होती है उसके तक पहुंचने लग जाएंगे। बाकी अभी का सीन है कि अब देख रहे हैं कि कहाँ जाए। हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, तो अब गाड़ी में बैठ कर डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि कहाँ जाना है हमने। यहाँ से निकलते हुए हमने नासिर भाई को फ़ोन किया जो स्कर्दू में होते हैं। उनसे पूछा कि नासिर भाई क्या सीन है, तो उन्होंने कहा यार ऑफ सीन है, बर्फ नहीं पड़ी हुई। और मॉर्निंग में नीलम वैली हम ऑलरेडी अफजाल साहब को फ़ोन करके पूछ चुके थे कि क्या सीन है, तो उन्होंने भी कहा था कि अभी कोई पड़ी नहीं है, मौसम बना हुआ है। तो मैंने वेदर देखा और दोनों जगह स्कर्दू भी नहीं बर्फ थी और उनसा भी बर्फ नहीं थी और नीलम वैली का सीन जो था वो भी ऑफ था। तो हमने सोचा कि इस तरह करते हैं कि हम चलते हैं नथिया गली, वहाँ पे बर्फ पड़नी है, शाम में भी थी और सुबह मॉर्निंग में भी थी। तो हमने अपनी गाड़ी डाली नथिया गली के लिए और वेदर यहाँ भी खराब हो रहा था, तो हमें तक अगर यहाँ खराब हो रहा है तो नथिया गली भी हमें बर्फ मिल जाएगी। तो हमने सोचा कि स्वात एक्सप्रेस वे से चलते हैं, एबटाबाद उतरेंगे और नथिया गली जो है वहाँ पे जाके सो जाएंगे और अगले दिन उठ के देखेंगे वहाँ नथिया गली से कहाँ जाना है, क्या करना है। और शाम अभी हुई थी तो पापा का फोन बचा। जी जी शुक्र लगा आपने पड़ी है बर्फ। चले मैं अभी यहीं पे हूँ, तकरीबन मैं एबटाबाद जा रहा हूँ। चले अल्लाह खैर करे। चले मैं सुबह आपसे फिर रब्ता करूंगा 10-11 बजे, ठीक है? बड़ी मेहरबानी, ओके अल्लाह। और अपना कमेंट टाइप करके जोर ना लगाएं, मुझे पता है हमसे यहाँ गलती हो गई, हमें गाड़ी रोक के फ़ोन सुनना चाहिए था, अगली दफ़ा हम ध्यान रखेंगे। और ये फ़ोन था अफजाल साहब का जिन्होंने बताया कि नीलम वैली भी ठीक ठाक बर्फ़ पड़ गई है तो आप यहाँ पे आ जाए। तो हमने एबटाबाद से अपना रुक किया मानसरा की तरफ, एक्स्ट्रा स्पेस पे थे तो हमने सोचा कि मानसरा उतरते हैं और वहाँ पे जाके कोई होटल ले लेंगे क्योंकि बारिश भी शुरू हो गई थी। तो हमने सोचा कि वहाँ जाके खाना पीना खा के तो सो जाएंगे। और अब मानसरा भी स्किप कर दिए क्योंकि अब बालाकोट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे बालाकोट से पहले थोड़ा सा एक होटल आता है, हर दफा यहाँ रुकते तो सोचा यहाँ रुक के खाना खा लेते। बालाकोट में शायद होटल में खाना ना सही ना मिले। बाकी बालाकोट क्यों जा रहे हैं वो एक दफा वहाँ जाकर रूम ले ले, होटल देख ले, तो फिर मैं आपको अगली बात बताता हूँ। पहचान ली है? क्यों नहीं सर पहचाना? तो कैसे? सब खैरियत है? कमरा है? ठीक है।
ठीक है। बालाकोट इसलिए आगे क्योंकि यहाँ से ना कश्मीर रास्ता जाता है बीसीएम चौक से। आज जल्दी जल्दी तो सफर किया सारा दिन, वो इसलिए किया कि जो कल वाला सफर है ना वो रुक रुक के करने वाला था, क्योंकि नीला पहली जब एंटर होता तो काफी सारे पॉइंट होते हैं जहाँ पे रुकना होता है। तो मैंने सोचा कि वो जो है ना वो मैं दिखाता हुआ जाऊँ। बाकी थोड़ी देर पहले पता लगा कि स्वात में भी दोबारा बर्फ पड़ी है, कलाम में भी पड़ी है, मालम जब भी पड़ी है। और अगर आपने स्वात वाला रास्ता देखना है, कल स्वात में हम गए थे, वहाँ की रोड की कंडीशन क्या है, तो आपको ये वीडियो आ रही होगी, आप ये वीडियो देख ले।